सो गाइस इन टुडेज हमारी वो सुपर ग्लोबल्स की ऊपर लास्ट वीडियो थी ये, तो अब से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने हम एक नई वीडियो बताने जा रहा हूँ, मतलब एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएचपी फॉर्म्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग जानने वाले हैं। जिनको नहीं पता कि पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग असल में होते क्या हैं, तो आज की वीडियो में इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाएगा इस क्लास में। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेंगे, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस को आप मिस नहीं कर पाओगे। तो आपका नहीं चलते कंप्यूटर स्क्रीन में लेट्स डू कोडिंग विद लविंग। सो गाइस, in today's PHP video I am telling you about the form handling. If you don't know what is form handling in PHP, so your whole concept will be clear about it. So let's get started. PHP के अंदर सुपर ग्लोबल्स जिनको नहीं पता ही होते हैं सुपर ग्लोबल्स, तो इनकी मैंने एक डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, कब इन्वेंट हुए हैं, कब, ये सब आप जाके देख सकते हो। PHP में सुपर ग्लोबल्स गेट वेरिएबल और पोस्ट वेरिएबल इसलिए यूज होते हैं इससे वो कलेक्ट कर सकें हमारा फॉर्म डाटा। किसका डाटा? फॉर्म डाटा। PHP में एक सिंपल HTML का फॉर्म, एग्जाम्पल बिलो, ये जो आप नीचे एग्जाम्पल बिलो देख रहे हो, इधर हमने डिस्प्ले की है सिंपल HTML फॉर्म को विद, वो भी किसके साथ, विद 2 इनपुट फील्ड्स और सबमिट बटन के साथ। ओके, इस वाली एग्जाम्पल में इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे ही कॉपी कर लेंगे हम लोग इसको लेके जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, यहाँ पे गूगल क्रोम सर्च करेंगे। जैसे गूगल क्रोम सर्च कर दिया, यहाँ पे गूगल लिखेंगे, यहाँ पे रैपिड सर्च कर देंगे, यहाँ पे अपना रैपिड ओपन कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे Ctrl+Z दबा देते हैं। अब देखें, जब यह हमारा ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे क्रिएट रैपिड को दबा देना है। अभी आपको कुछ इस तरीके का देगा, लेकिन अभी आपने कोई फिक्र की बात नहीं है। आपने बस क्या करना है, यहाँ से डिलीट करनी है ये रैपिड, यहाँ से क्रिएट रैपिड करनी है, PHP लिख देना है, PHP के अंदर COD कोड लिख देना है और क्रिएट कर देनी है रैपिड। और जैसे ही आप क्रिएट कर दोगे तो लिटिल बिट लोडिंग लेगा, लेकिन आपका आसानी तरीके से ओपन हो जाएगा। अब ये लिटिल बिट लोडिंग लेने के बाद कुछ तरीके का आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। इधर आके आपने ऐसे कोड पेस्ट कर देने। तो इस कोड में सबसे पहले हमने फॉर्म वाला एलिमेंट डिफाइन करके हमने एक्शन लिखा है वेलकम PHP, फिर हमने मेथड दिया है पोस्ट का, फिर उसके अंदर हमने नेम लिखा है। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो नेम की जगह, और फिर आपने यहाँ से रन कर देना। जैसे ही आप रन करोगे तो आपको ये देगा नेम, ईमेल और फिर सबमिट का बटन। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम रेयान बेग, यहाँ पे ईमेल में दे देता हूँ कि ईमेल रेयान बेग, और ईमेल में दे देता हूँ कोड विद रयान @gmail.com। अब मैं सबमिट को दबा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का आप हो सकता है। अभी यहाँ पे welcome.php was not found on the server, इसका मतलब है कि आपकी welcome.php की फाइल बनी हुई नहीं है। तो मेरी भी यहाँ पे बनी हुई नहीं है, बट index.php की फाइल बनी है, तभी आपको ये एरर दे रहा है। जब आपका यूज़र फिल्स आउट करेगा फॉर्म और अब क्लिक करेगा सबमिट बटन, जो फॉर्म डाटा है ना वो सेंड करेगा प्रोसेसिंग, वो भी टू अ फाइल जिसका नाम होगा welcome.php। जो फॉर्म डाटा है वो सेंड करेगा विद द HTTP पोस्ट मेथड। अगर आपने डिस्प्ले करना है सबमिटेड डाटा, आपको सिंपली इको करोगे सारे वेरिएबल्स को। द welcome.php फाइल कुछ इस तरीके की दिखेगी, लुक लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, इस वाली राइट क्लिक करना है इधर, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। आप अपनी एक फ़ाइल ऐड करनी है welcome.php की। इस फाइल के अंदर आपने क्या करना है, इस फाइल के अंदर आपने एक कोड पेस्ट कर देने। अब देखो, अब आप रन करोगे, अब आप यहाँ पे रेयान बेग लिखोगे और यहाँ पे आप अपनी ईमेल डाल देते हैं, और यहाँ पे जब आप इसको सबमिट का बटन दबाओगे तो ये आपको एड्रेस दे रहा है वेलकम रेयान बेग, योर ईमेल एड्रेस। देखा आपने कुछ तरीके से आपको दे दिया, ऐसे आपको आसानी से दे देगा। हालांकि मैंने अपनी welcome.php की फाइल के अंदर ये नहीं लिखा है कि ईमेल ये है, नाम रेयान बेग है, इसने अपने से दिया, क्योंकि मैंने इसको बोला welcome लिखा मैंने पहले बाहर, फिर मैंने PHP के अंदर पोस्ट वाला वेरिएबल डिफाइन करके फिर मैंने उसके अंदर नेम लिख दिया, फिर BR टैग लगा के और ईमेल एड्रेस। अगर मैं डिफरेंट भी देना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैं यहाँ पे कि जॉन डोए, अगर मैंने दे दिया, इसकी ईमेल दे रहा हूँ johndoe@gmail.com। अब सबमिट कराऊंगा तो देखें वेलकम जॉन डोए, योर ईमेल एड्रेस johndoe@gmail.com। ये ऐसे सिंपली आप ऐसे एक फॉर्म बना सकते हो, तो आपका कुछ आउटपुट इस तरीके का आएगा। ये देखें, जो सेम रिजल्ट को ऑल्सो भी अचीव करेगा और यूजिंग करेगा HTTP गेट मेथड। एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल देखें,
ये सेम एग्जाम्पल है, लेकिन मेथड सेट कर रहा है आपको गेट और इंस्टेट कर रहा है वो भी पोस्ट ऑफ पोस्ट। कॉपी किया, पोस्ट पेस्ट किया, रन किया, नेम दिया जॉन दोए, ईमेल दी जॉन दोए, सबमिट किया। देखिए अब आपको एरर दे रहा है, क्योंकि हमने अभी अपनी फाइल का नाम बदल दिया, तो इसलिए आपको एरर दे रहा है। एंड वेलकम गेट डॉट PHP की फाइल को इस तरीके की दिखेगी। अब हम लोग ना इसका एक और नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम होगा वेलकम गेट डॉट PHP। इस फाइल के अंदर आप कोड पेस्ट करते हैं, अब रन करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं जॉन दोए, ईमेल दे रहे हैं जॉन दोए, सबमिट किया। तो देखिए वेलकम जॉन दोए और ईमेल है johndoe@gmail.com। ये देख सकते हैं। द कोड अब एक क्वाइट सिंपल है और नहीं इंक्लूड करता को एनी वैलिडेशन। आपको चाहिए कि आप वैलिडेट करो फॉर्म डेटा को, जिससे आप प्रोटेक्ट करो अपने स्क्रिप्ट को, वो भी किससे, वो भी मैलिशियस कोड से। थिंक करेंगे सिक्योरिटी और जब प्रोसेसिंग करो द PHP फॉर्म्स। ये पेज के कंटेन नहीं करता है कोई सा भी फॉर्म वैलिडेशन, ये बस सोच करता है कैसे आप सेंड करोगे रिट्रीव फॉर्म डाटा। हाउएवर जो आपके नेक्स्ट पेजेस है वो शो करेंगे कैसे आप प्रोसेस करते हो अपने PHP फॉर्म्स को विद सिक्योरिटी इन माइंड के अंदर। प्रॉपर वैलिडेशन ऑफ फॉर्म डाटा की इंपॉर्टेंट है, आप प्रोटेक्ट करोगे अपने फॉर्म फ्रॉम हैकर्स और स्पैमर्स से। गेट वर्सेस पोस्ट, बोथ दोनों गेट और पोस्ट क्रिएट करते हैं एरे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है वैल्यू 2 और की 3 इक्वल्स टू ग्रेटर देन वैल्यू 3। ये एरे क्या करता है, होल्ड्स करता है की स्लैश वैल्यू पेयर्स, जहाँ पे जो आपकी कीज है ना वो नेम्स करती हैं और फॉर्म कंट्रोल्स और वैल्यू जो इनपुट डाटा करता है फ्रॉम द यूजर। दोनों गेट और पोस्ट ट्रीटेड होते हैं ऐसा गेट वेरिएबल और पोस्ट वेरिएबल। ये सुपर ग्लोबल्स होते हैं विच इसका मतलब है कि दे आर ऑलवेज एक्सेबल, मतलब ये ऑलवेज एक्सेबल है रिगार्डलेस ऑफ स्कोप, और आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो उनको, वो भी फ्रॉम किसी भी फंक्शन से, क्लास या फिर फाइल या फिर बिना किसी हैविंग टू डू एनीथिंग स्पेशल। गेट वेरिएबल एक एरे ऑफ वेरिएबल्स जो पास करता है आपके करंट स्क्रिप्ट को VIA द URL पैरामीटर्स। पोस्ट वेरिएबल इज एन एरे जो वेरिएबल जो पास करता है आपके करंट स्क्रिप्ट को VIA जो HTTP पोस्ट मेथड पे। क्यों हम यूज़ करते हैं गेट वेरिएबल, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए फ्रॉम अ फॉर्म विद द गेट मेथड इज विजिबल है सबको। ऑल वेरिएबल जितने भी वेरिएबल्स नेम्स हैं वो वैल्यूज डिस्प्ले होते हैं URL के अंदर। और हम गेट ऑल्सो करते हैं लिमिट्स, वो भी ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। जो लिमिटेशन है वो अबाउट है 2000 कैरेक्टर्स। हाउएवर क्योंकि जो हमारा वेरिएबल्स वो डिस्प्ले होते हैं URL के अंदर, ये पॉसिबल है तो जिससे आप बुक मार्क करो अपने पेज को, ये कैन बी यूजफुल है, वो भी सम केसेस में। गेट वेरिएबल में भी यूज होता है सेंडिंग करने के लिए नॉन सेंसिटिव डाटा। आपने नोट कर लेना है गेट वेरिएबल कभी भी नहीं वो यूज़ करेगा फॉर सेंडिंग पासवर्ड या फिर अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। वाई हम यूज़ करते हैं पोस्ट वेरिएबल, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए फ्रॉम अ फॉर्म विद पोस्ट मेथड, मतलब वो इस विजिबल है दूसरों को, और सारे नेम्स स्लैश वैल्यूज इम्बेंड करते हैं इनको विद इन द बॉडी, वो भी HTTP रिक्वेस्ट, और नहीं लिमिट होती वो भी अमाउंट की इंफॉर्मेशन को सेंड करने की। मोर ओवर वो पोस्ट सपोर्ट करता है एडवांस फंक्शनैलिटी, जैसे कि सपोर्ट फॉर मल्टी पार्ट बाइनरी इनपुट, जैसे जब आप अपलोडिंग कर रहे होते हो फाइल्स वो भी सर्वर पे। हाउएवर क्योंकि जब आपका वेरिएबल से वो नहीं डिस्प्ले करते URL के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है जैसे आप बुकमार्क करोगे अपने पेज को। डेवलपर्स प्रीफेयर करते हैं पोस्ट फॉर सेंडिंग फॉर्म डाटा। नेक्स्ट अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कैसे हम प्रोसेस करते हैं अपने PHP फॉर्म्स को, वो भी सिक्योर वे में। तो ये देखा आपने आज की वीडियो में हमने जाना है कि PHP में फॉर्म हैंडलिंग असल में होते हैं। हमने आपको फॉर्म भी बनाना सिखाया और हमने गेट और पोस्ट वेरिएबल भी इस्तेमाल किया इसके अंदर। तो ये देखा आपने आज की वीडियो, आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेंगे ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो को आप मिस नहीं कर पाओगे। तो हम मिलेंगे मुझसे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।